हारे का सारा बाबा श्याम हमारा। हार्दिक प्रसन्नता होती है जब ये देख रहा हूँ कि एक एक करके धीरे धीरे सबके सपने पूर्ण हो रहे हैं। सपने पूर्ण हो रहे हैं या सपनों की तरफ एक एक सीढ़ी करके लोग आगे बढ़ रहे हैं। हार्दिक प्रसन्नता होती है कि देखो बाबा श्याम का चमत्कार सबके जीवन में नया प्रकाश, नई रोशनी और उम्मीद ला रहा है। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। आज बहुत अच्छा दिन है, बैसाख अमावस्या का। तो अमावस्या, सबसे पहले तो अमावस्या का वैज्ञानिक, क्योंकि अमावस्या तो बहुत सारी आती हैं, 12 अमावस्या होती हैं वर्ष में। तो बैसाख अमावस्या क्यों? तो सबसे पहले वैज्ञानिक अमावस्या का कारण समझिए। अमावस्या के दिन क्या होता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, तो कुछ ना कुछ गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का अनियंत्रित हो जाता है और कुछ अलग ऊर्जाएं चंद्रमा से पृथ्वी की तरफ अग्रसर हो जाती हैं। तो ये एक विशेष दिन होता है वैज्ञानिक तौर पर, और आध्यात्मिक तौर पर तो इसका पुराणों में, वेदों में अद्भुत वर्णन है। कल एक बहुत अच्छा सहयोग बना कि मौका आना था बैसाख अमावस्या का, और इसी से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रश्न एक नवयुवक का आया कि क्या मैं सन्यासी बन सकता हूँ। और जो बैसाख अमावस्या की कथा है धर्म वर्ण की, वो भी इसी से जुड़ी हुई है। इसी प्रश्न का उत्तर ही देने के लिए वो कथा भी है। भगवान ने स्वयं, ऋषि मुनियों ने इस कथा को लिखकर स्वयं उत्तर दिया है। अब जब ये प्रश्न आया कि क्या मैं सन्यासी बन सकता हूँ, तो सबसे बड़ी बात आती है कि पहले आप अपने 3 मुख्य बातें हैं। पहले तो अपना, आप भारत में आपने जन्म लिया है तो आपके ऊपर एक भारत माता का ऋण है, उसको चुकाइए। दूसरा, आप पर पितृ ऋण है, उसको चुकाइए। और तीसरा, जो सनातन की आश्रम व्यवस्था है उसके अनुरूप ही काम कीजिए। तो 3 मुख्य बातें उसको बताई, वही आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। जिनके मन में प्रश्न आता हो कि सन्यासी या सन्यासिन बन जाऊँ जवानी में। फिर उस नवयुवक ने कहा, नहीं देखिए, नवयुवक ने तर्क दिया महात्मा बुद्ध का। तो महात्मा बुद्ध भी पितृ ऋण चुका चुके थे। फिर उसने तर्क दिया कि स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद कोई ऐसा नहीं कि कंठी माला डालकर हिमालय जाकर बैठ गए थे। वो एक विश्व गुरु के अनुरूप कार्य कर रहे थे और गूढ़ रहस्यों का पर शोध कर रहे थे। और जो शोध का निष्कर्ष निकलता आ रहा था वो दुनिया के सामने समझ प्रस्तुत कर रहे थे। और माता काली के उपासक ही थे। स्वामी विवेकानंद ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से BA आर्ट्स किया, डिग्री ली, पढ़े लिखे थे। ऐसा नहीं कि बचपन से ही भटकने लगे, पढ़ाई मन नहीं लगा, फिर जो है चमत्कार से बाबा बन गए, ऐसे नहीं थे। और बहुत ही अल्प आयु में उनका निधन हो गया। हो सकता है आगे जाके वो विवाह भी करते, क्योंकि उनको इस बात का ज्ञान था कि पितृऋण भी होता है। और उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से मिलने से पहले ब्रह्म समाज के जो एग्जीक्यूटिव कमेटी थी, कार्यकारी समिति, उसमें भी कार्य किया। और रामकृष्ण मिशन ट्रस्ट भी, मिशन की भी स्थापना की। तो कार्य कर रहे थे। सन्यासी सब कुछ छोड़ छाड़ कर सन्यासी नहीं बन गए थे। एक जिक्र ये भी आता है कि एक बार उनकी माता जी बीमार थी, दवा के पैसे नहीं थे। वो उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से चर्चा की, उस बात की। तो फिर तीसरा उसने तर्क दिया नवयुवक ने, आप मना कर रहे हो, फिर आप। हमने कहा मैं जवान नहीं हूँ,
हो सकता है कुछ सिद्धियां प्राप्त हो गई हो। तो मेरी जो उम्र है वो 47 पूरी हो गई है। और अब 15 जनवरी 1977 मकर संक्रांति में मेरा जन्म हुआ था। तो मैं कोई नौ युवक नहीं हूँ और पितृ ऋण चुका चुका हूँ। आगे क्या है मैं बताऊँगा आपको, जो आपको बैसाख अमावस्या की कथा है उससे मिल जाएगी कि पितृ ऋण क्या है। और भारत माता की सेवा में अपना श्रमदान करता रहा हूँ। और भारत माता की सेवा में श्रमदान जब मैं नवयुवक हुआ तो आप लोगों को मीठी मीठी मैंने श्रमदान किया। मतलब मैंने नहीं बनाई, ना मैं फैक्ट्री का मालिक था। चीनी जहाँ बनती है वहाँ मैं कुछ भी समय दिया, रात दिन काम किया, तो श्रमदान दिया चीनी के उत्पादन में। फिर आगे बढ़ा तो तब मीरा रोड जैसी जगह में बॉम्बे की पानी की बड़ी दिक्कत थी। मीरा रोड इतना सूना सपाटा था कि वहाँ शाम को 4 बजे के बाद जाने से भी लोग डरते थे। हम लोग जाते थे, कहते कि 4 आटना टैक्सी ऑटो जो है वो वापस। अब तो मीरा रोड में पैर रखने की जगह नहीं है, तो वहाँ पानी नहीं था। तो वहाँ पर पानी की व्यवस्था के लिए भांडुप से चारकोप तक 13 किलोमीटर सुरंग बनी, उसमें अपना योगदान दिया। तो फिर गोरेगांव चारकोप भांडुप की जो झील है पवई लेक से पानी लेकर चारकोप तक पहुंचाना 13 किलोमीटर, उसमें अपना श्रमदान दिया। रात रात में भी काम किया। मतलब वो किस रूप में किया? श्रमदान किया। क्योंकि कोई अधिकारी होता है तो भी तो परिश्रम करता ही है ना। फिर आगे बांद्रा से वर्ली जाने में बहुत समय लगता था, तो बांद्रा वर्ली सीलिंग ब्रिज के लिए श्रमदान किया। घाटकोपर में सीवर की प्रॉब्लम थी, तो घाटकोपर टनल बनाने में श्रमदान किया। प्रयागराज जहाँ पर कुंभ हुआ वहाँ पर ब्रिज की समस्या थी, ब्रिज नहीं था गंगा के ऊपर, तो वो ब्रिज नैनी ब्रिज उसमें श्रमदान किया। फिर आगे चले तो एक सिटी मॉल को छोड़कर गुड़गांव में कोई मॉल भी नहीं था, तो सहारा मॉल बनाने में श्रमदान किया। अब मानते हैं वो सहारा मॉल की स्थिति सही नहीं है, लेकिन तब वो दूसरा मॉल था गुड़गांव का। और आगे चलते हैं तो अयोध्या श्री राम मंदिर, लखनऊ से उसको जाने वाली जो सड़क थी वो बहुत ही दुर्दशा थी, तो उसको बनाने की जो परियोजना आई उसमें श्रमदान किया। और आगे चलते हैं तमाम छोटे बड़े देश के निर्माण कार्यों से जुड़े प्रोजेक्टों में श्रमदान दिया। फिर भारत में जो पहला कूड़े से बिजली बनाने का प्लांट, उसमें श्रमदान दिया। भारत में प्राइवेट रेल के इंजन डिब्बे बनाने की फैक्ट्री, उसमें श्रमदान दिया। इस प्रकार भारत माता के प्रति जो मेरा कर्तव्य था, मानते हैं उसके बदले में मुझे पारिश्रमिक मिली, पर कर्तव्य तो किया। तो उस नवयुवक ने जवाब दिया कि मौका मिले तो मैं भी करूँगा। तो मौका मिलता नहीं है, मौका ढूंढना पड़ता है। मैंने कहा मौका आपके पास चल के नहीं आएगा। अब मौके तो बहुत मिलते हैं, लेकिन लोग चूजी होते हैं। मैं रात में नहीं जगूंगा, मैं इस जगह पर नहीं रहूँगा, उस जगह नहीं रहूँगा, इत्यादि इत्यादि। तो भारत माता की सेवा करने के बहुत सारे मौके हैं। और फिर उसने कहा अच्छा भाई पितृ ऋण क्या है? तो हमने कहा फिर अब जो है बैसाख अमावस्या की कथा भी हो जाएगी और तुमको ये भी पता चल जाएगा कि पितृ ऋण क्या है। तो
वो एक सामान्य शिक्षा लेने के बाद पहले तो भारत माता के प्रति जो कर्तव्य है, जो ऋण है, उसको चुकाए। और अब आप लोग भी सुने बैसाख मास का महत्व, क्योंकि बैसाख मास का महत्व, साथ में बैसाख अमावस्या का महत्व। बैसाख मास जो है वो विष्णु भगवान को अति प्रिय है। और बैसाख अमावस्या में सूर्य जो है वो मेष राशि में प्रवेश कर जाते हैं, तो इसका महत्व और बढ़ जाता है बैसाख अमावस्या का। स्कंद पुराण में, अगर आप स्कंद पुराण को पढ़ेंगे तो उसमें इसका काफ़ी महत्व बताया गया है। और स्कंद पुराण से ही एक कथा निकल कर आती है कि प्राचीन काल में एक धर्मवर्ण नाम का नवयुवक था। वो ऋषि मुनियों की काफ़ी आदर सम्मान करता था और पूजा पाठ व्रत सब करता था। एक दिन वो कहीं जा रहा था तो उसे कोई ऋषि मिला, कोई संत मिला। उसने कहा सब कुछ विष्णु भगवान की माया है, नारायण की माया है, जिस पर नारायण की कृपा होती है वही सब कुछ है। फिर लक्ष्मी, कुबेर, सब नारायण की लीला है, तो उनको प्रसन्न कर लो तो सब है पृथ्वी में। अब ये बात धर्मवर्ण को लग गई। उसने घर बार छोड़ दिया, माँ बाप को छोड़ दिया और सन्यासी बनकर इधर उधर घूमने लगा, विष्णु की तलाश में, नारायण की तलाश में तपस्या करने लगा, घूमने लगा। घूमते घूमते कई दिनों तपस्या की कुछ शक्तियां उसके अंदर आई। वो घूमते घूमते पितृलोक पहुंच गया। वहां देखा कि सारे पितृ जो है उसके रो रहे हैं, जो उसके पूर्वज थे, उसके बाबा परबाबा। तो उसने कारण पूछा, भाई ये क्यों सब रो रहे हैं हमारे पूर्वज, जो वहाँ पर दूत था पितरलोक का। तो उन्होंने कहा कि तुमने सन्यास ले लिया इसलिए रो रहे हैं, आगे इनका पिंडदान कौन करेगा, आगे वंश कौन चलाएगा, तो ये सब रो रहे हैं। अब धर्मवर्ण को लगा फिर क्या उपाय है कि ये मैंने तो सन्यास इसलिए था कि इन सबको प्रसन्न करूं, इनको इनसे मिलूं आगे, पर ये मेरे आने पर रो रहे हैं मुझे सन्यासी के रूप में देखकर। तो उनका उपाय यही है कि तुम पितृ ऋण चुकाओ और जो बैसाख मास में अमावस्या आएगी उसमें व्रत, पूजन, स्नान, पिंडदान करो और तब तुम्हारे पितृ जो हैं वो प्रसन्न होंगे और आगे जाकर विवाह करो और पितृ से मतलब वंश को आगे बढ़ाओ। धर्मवर्ण ने ऐसा ही किया, आगे जाकर व्रत, पूजा, स्नान, दान सब किया बैसाख अमावस्या को और नारायण की कृपा हुई और उसका वंश काफ़ी फला फूला। तो ये है बैसाख अमावस्या की कथा। तो इस प्रकार जब नवयुवक आना चाहते हैं, सन्यासी बनना चाहते हैं, तो तीसरी जो बात आती है वो है कि हमारे सनातन में आश्रम व्यवस्था है। हमारे यहाँ गृहस्थ आश्रम है, ऐसा नहीं है, वन्य आश्रम है, संन्यास आश्रम है। मतलब किस उम्र में क्या करना है ये सब हमारे सनातन में, कि किस उम्र में सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करना है, किस उम्र में गुरु की तलाश करनी है, किस उम्र में आपको सन्यासी बनना है, किस उम्र में। अभी तो कोई भी चला रहा है जीवन का कोई अनुभव नहीं कि चमत्कार हो गया, मेरे अंदर भगवान आ गया और मैं सन्यासी हूँ। ऐसा नहीं है। प्राकृतिक नियम कभी देखा है आपने? कभी आपको कहीं पेड़ एकदम से ज़मीन में उगा दिखा? चमत्कार केवल ईश्वर ही करते हैं और ऐसा कोई चमत्कार इंसान को दिखता भी नहीं है। तो एक व्यवस्था है, उसका पालन करना है। हाँ, मौका मिलेगा अब 60 साल के बाद या 50 साल के बाद
आप 45 साल के बाद जब अपने ऋण आप उतार चुके हों, आप सन्यासी बनिए। और जीवन का अनुभव भी आवश्यक है। जीवन का अनुभव लिए बिना आप अध्यात्म कैसे समझेंगे, उसकी ABCD कैसे समझेंगे। अभी तो ये हो रहा है कि कुछ को तो मैंने देखा कि शिशु का ध्यान कैसे रखना है, जो कभी गर्भवती नहीं हुआ वो सिखा रहा है। सब कलयुग का मजाक है। तो शंख ध्वनि हो रही है, क्योंकि पूजा पाठ निरंतर चलता रहता है ब्राह्मणों के द्वारा नियमानुसार। तो शंख ध्वनि इस प्रकार जो सनातन की आश्रम व्यवस्था है उसका पालन, जिस भी देश में आपने जन्म लिया है उस देश के प्रति, उस देश की मिट्टी के प्रति कर्ज, ऋण और पितृ ऋण, इन तीनों को उतारने के बाद ही आप सन्यासी बने। फिर एक आएगा 40 के बाद की उम्र, उसमें सन्यासी बने, बाबा बने। हाँ, लेकिन फिर ये है कि एक उम्र के बाद आपको एकांत में रहकर, जो कि 70 के आसपास आती है, अपने मोक्ष के लिए प्रयास करना होगा। जय श्री श्याम, हारे का सारा, बाबा श्याम हमारा। प्रश्न पूछने के लिए आप लोग व्हाट्सएप नंबर, जो कि फेसबुक में उपलब्ध रहता है हर वीडियो के साथ, वहाँ से आप भेज सकते हैं। मिलेंगे फिर।